बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ऑप्शनल चेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क और डॉट। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है अगर उस ऑब्जेक्ट में मौजूद ना हो तो अगर हम उसको एक्सेस करें उस प्रॉपर्टी को तो एरर आता है। ठीक है ना। उस एरर को जो है हैंडल करने के लिए हम ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ना हो तो हमें ये अगर ये ऑप्शनल चेनिंग लगाते हैं तो हमें अनडिफाइंड या नल जो है ना प्रोवाइड करता है, यानी एरर नहीं प्रोवाइड करता, ना ही वो हमारी ऐप जो है क्रैश होगी। ठीक है ना। हम उस ऐप से क्रैश होने से बचने के लिए ऑप्शनल चेनिंग को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। यानी आपने यानी अगर ये ना लगाएं तो अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करें तो फिर क्या होगा, हमें जो है ना वो एरर देगा और हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी और बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन पर। तो क्रैश होने से बचाने के लिए हम ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसके डॉक्यूमेंट को। तो ऑप्शनल चेनिंग ये क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रोडक्ट है और ये प्रॉपर्टीज़ है। आईडी एक प्रॉपर्टी है, टाइटल एक प्रॉपर्टी है, प्राइस एक प्रॉपर्टी है, यूनिट एक प्रॉपर्टी है और सब ऑब्जेक्ट भी हैं। इसके मज़ीद हम बना सकते हैं। ठीक है जी। ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, यानी यूनिट्स के अंदर फिर उसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैसे हम एक्सेस करते हैं ये सारी चीज़ हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ना हो और उस ऑब्जेक्ट्स को से प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्रैश हो जाएगी। ठीक है जी एप्लीकेशन। तो अब हम जो हम देख रहे थे इसको दे, इफ़ द ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जाए या फंक्शन कॉल यूजिंग दिस ऑपरेटर इज़ अनडिफाइंड। तो अगर इस ऑपरेटर के ज़रिए से किया जाए तो अनडिफाइंड जो है ना वो देगा, एप्लीकेशन जो है वो क्रैश नहीं होगी। ठीक है ना। अनडिफाइंड जो है ना ये हमने देखा था, ये टाइप्स है, डाटा टाइप्स है और नल भी डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप हमें प्रोवाइड कर देता है नल, अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाटा टाइप्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा और इससे जो है वो एप्लीकेशन जो क्रैश नहीं करेगी। ठीक है जी। तो अब हम उस एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में से कोई भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये हम जो है यूनिट के अंदर वेयर हाउस को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, डॉट, फिर उसके बाद यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट्स के अंदर, फिर उसके बाद सब प्रॉपर्टीज़ है इसकी, फिर डॉट लगाकर वे हाउस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपने सब ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ के अंदर मज़ीद प्रॉपर्टी उसको ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो हम डॉट डॉट के ज़रिए सब करते हैं। अब इसको हम रन करने चले हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास वेयर हाउस जो है ना वो उसका क्या है, वैल्यू क्या है, लाहौर। तो लाहौर उसने प्रिंट करवा दिया है। अगर सपोज़ करें, अगर ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी, लाहौर को मैं कमेंट कर देता हूँ तो अब देखना कि हम कमेंट का मतलब है ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ऐसे समझे हमने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है जी। अब हम किसको अब एक्सेस करने लगे हैं, वेयर हाउस को। वेयर हाउस हमारे पास है ही नहीं। ठीक है जी। ओके। और उससे जो है वो अब हम देखेंगे कि क्या हमें प्रोवाइड करता है। अब इसको हम रन करने चले हैं जी। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब देखें ये क्रैश कर गई है, एरर दे गया है। ठीक है जी। वो कह रहा है ये वेयर हाउस की प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं। ठीक है। इस क्रैशिंग से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम ये इस डॉट से पहले लगाएंगे, डॉट से पहले लगा देंगे तो इसका मतलब है वो कहेगा कि डॉट के बाद अगर कोई यानी अगर हम इसके बाद लगाते हैं, सपोज़ करें हम वेयर हाउस की गलती दे रहा है तो हम इस वेयर हाउस पर लगा देते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम चेक इसको देखते हैं। जो है वो ऑप्शनल चेनिंग लगा रहे हैं किसके बाद, यूनिट के बाद, कि यूनिट हमारे पास मौजूद हो तो अगर उसके बाद वेयर हाउस नहीं है
तो फिर क्या करेगा, उसको जो है ना वो एरर जो है वो नहीं देगा। अगर क्योंकि हमने कमेंट यूनिट तक किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कमेंट्स कहाँ तक किया है, यूनिट तक किया है। अगर हम यूनिट्स को कमेंट ना करते, ठीक है जी, यूनिट को हम कमेंट ना करते तो फिर क्या होता कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमें दे देता, ठीक है जी। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जी, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। मैं इसको सपोज करें, मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है जी। अब यूनिट हमने लिख दिया, 10 लिख दिया। अब यूनिट्स तक जो है हमारा ओके है। अगर हम सपोज करें, अगर यूनिट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें जवाब दे देगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना जी, डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको हम चेक करने लगे जी, ठीक है। यूनिट हमें 10 दे रहा है, ठीक है ना, हमें यूनिट 10 दे रहा है। हम चाहते हैं वेयर हाउस जो है ना वो हमें बता दे, वेयर हाउस का, ठीक है, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस जो ही हम इसको करके देंगे, इसको सेव करते हैं, तो ये जो है एरर दे देगा। क्या करेगा, एरर देगा। अब इसको ये हमें क्या कर रहा है, अनडिफाइंड प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, अनडिफाइंड प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम यूनिट को ही जो है हम कमेंट कर देते हैं, जिस तरह पहले था शुरू में, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो अब क्या होगा, तो अब देखें, अब ये जो है क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम, ठीक है जी। ये तो सेव किया और उसके बाद इसको रन किया, देखें ये क्रैश कर गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क जो है ना इस जगह पर लगा देते हैं, डॉट पर। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं मज़ीद कि अब क्या होता है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है, ठीक है जी। क्या कर रहा है, अनडिफाइंड। ये किसके लगाने से अनडिफाइंड कर रहा है, क्रैश नहीं हुआ हमारा प्रोग्राम, तो यानी एरर नहीं आई, यानी ऐप्स हमारी जो भी बनाई होगी आपने, ये क्लासिंग लगाने से हमें एरर नहीं देगा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, उसने क्या करना है, दोबारा से हम इसको रन करते हैं, अनडिफाइंड दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है, ठीक है जी। ये एरर को ख़त्म करने के लिए हमने ये काम किया, क्योंकि वेयर हाउस हमारे पास कमेंटेड है और यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट भी नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम यूनिट से पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब वही तरीके, इसको हम सेव करते हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से अनडिफाइंड दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, ये जो हमने ऑप्शनल चेनिंग लगाई है, अपने ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर लगाया, उस वजह से जो है ना वो हमारा ये मज़ीद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है जी। है ऑब्जेक्ट हमारे पास, और ये उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारा कुछ, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट है, सिटी, जिप कोड, और उसके बाद इसकी जियो दी गई है कि लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह, और उसके बाद फ़ोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी का भी सब, फिर उसका कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, उसके अंदर मज़ीद आ गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये अगर हम जो है इसको हमने कमेंट कर दिया है, ठीक है ना, जियो को कमेंट किसको किया है, जियो को। और इसमें से हम क्या क्या निकाल रहे हैं कि जियो के अंदर ही से हमने लैटीट्यूड निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। ये क्या करेंगे, ये अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, क्या हमें प्रोवाइड करेगा, या भी से हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको सेव करते हैं और CLS करते हैं, ठीक है, और इसको चेक, ये देखें क्रैश कर गया, ठीक है जी। अगर हम ये क्लासिंग ऑपरेटर इधर लगा देते हैं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ, यानी हम लैटीट्यूड से पहले लगा देते हैं, अब क्या होगा, इसको हमने सेव किया, अब लैटीट्यूड से पहले लगा लिया है, तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा, यूज़र से उसने एड्रेस को निकाला, देखें उसने एड्रेस को निकाल लिया है। एड्रेस को निकालने के बाद उसने जियोग्राफी को निकाला, जियो को निकाला, जियो इसको नहीं मिला। जियो के बाद उसने क्लासिंग ऑपरेटर लगाया है, ठीक है जी। क्लासिंग के बाद मतलब है वो उसने नॉट अनडिफाइंड जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया है। हम यानी एरर से ऐप को क्रैश होने से बचा सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है ऑप्शनल चेनिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।